जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 105 दोहा संख्या 109 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को भोलेनाथ जी की कथा सुनाई और फिर भरद्वाज जी के चिंतन का, भरद्वाज जी के श्री राम की भक्ति का किस प्रकार से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह बात पूर्ण रूप से विश्वस्त होते हुए कहना पड़ रहा है कि जो शिव जी की कथा को ध्यान से नहीं सुनता वह श्री राम की कथा का योग्य नहीं है, और इसीलिए आपने हमसे श्री राम की कथा सुनाने के लिए कहा था और मैं आपको शिव जी की कथा सुनाया, और शिव जी की कथा सुन करके, भोलेनाथ की कथा सुन करके आपका शरीर प्रफुल्लित हो गया। इसके कारण से अब आप श्री राम जी की कथा के अनुरागी हैं और आप धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार से अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कैसे याज्ञवल्क्य जी ने अब श्री राम की कथा प्रारंभ किया। आगे लिखते हैं, यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गुणऊ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। अब ये माता पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने अभी अनुरोध किया है कि अब ये बताइए कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के बारे में जो संदेह था, हालांकि उस तरह का मेरे अंदर संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है कि यह सुनना चाहती हूँ। आप बताइए श्री राम जी की कथा के बारे में। तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा करिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर एक है जो निर्गुण रूप में है, लेकिन वह सगुण रूप में क्यों धारण करता है। तो पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सुदूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया और वह कथा कहिए। फिर वह बतलाइए कि उन्होंने राज्य को छोड़ करके किस दोष से वह आगे बढ़ गए। बन बसी कीन है चरित अपारा, कहूं नाथ जी मेरा वन मारा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह भी कहिए। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे सुख शंकर, शंकर सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके किया था। माता पार्वती जी अब कथा कहने के लिए कह रही हैं भोलेनाथ से। बहुरी कहूं करुणायतना, कीन्ह जो अचरज राम, अप्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूं सो तरल बखान, पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, अजय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर और भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन कोई। श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य जो छिपे हुए भाव हैं, उन सारी चीजों को कहिए। उनको कहिए, हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने अनेकों तीनों लोकों का गुरु कहा है।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन बहुत अच्छे लगे और हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। जो परमानंद के स्वरूप है वो भी सुख पाए। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरनय लीन। शिव जी के 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब से प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसके बिना जाने झूठे भी सत्य मालूम होते। जैसे बिना पहचाने रस्सी को सांप के रूप में भ्रम हो जाता है, अजय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का लोप होता है। जिसके जान लेने पर मतलब जगत का सारा माया मिट जाता है अगर वो उसको जान लिया जाए। जैसे स्वप्न में से जब आप उठते हैं तो सब वो स्वप्न लगता है कि सबका सब झूठा है, उसी प्रकार से प्रभु अब सोच रहे हैं। अब बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जी सुनामू। बंदौ बाल रूप सोई रामू, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज होती हैं। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई है? प्राण प्रतिष्ठा में जो बालक के रूप में उनका दर्शाया गया है या उनका जो विग्रह है बालक के रूप में, ऐसा क्यों है? यहां से स्पष्ट होता है तात्विक रूप से कि शिव जी श्री रामचंद्र जी के बालक रूप का वंदना करते हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामू, असम विधि सुलभ जपत जी सुनामू। शिव जी जो सब प्रकार से जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। इसीलिए हमारा जो अपना आशा है कि विद्वानों ने यह बुद्धि लगाया होगा कि श्री राम जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा बालक का रूप का ही किया जाए, क्योंकि भोलेनाथ बालक के रूप का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन मंगल के धाम है, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, आहर्षि सुधा सम गिरा उचारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में मग्न हो गए और आनंद में मग्न होने के बाद वह अमृत के समान वाणी बोले क्या कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो पार्वती। क्यों? तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और उपकारी कोई क्यों नहीं है? क्योंकि कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो और भोलेनाथ उसको ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। इससे स्पष्ट है कि भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को क्यों इतना स्नेह करते हैं या माता पार्वती जी के ऊपर क्यों अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं। उसका कारण यही है कि माता पार्वती जी भोलेनाथ जी के चरणों में प्रेम करती हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तब तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहानी सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। सांप के बिल के समान है, जहां पर वह सब कुछ नष्ट हो जाता है।
नयन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर परंग पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, अजेन नमत हरिगुर पदमूला। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण बल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, उस हृदय के बारे में भी होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से नाश करके मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुख दानी। संत समा, देखिए, राम कथा सुरधेनु, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने के लिए सब सुखों को देने वाली है। असत समाज सुरलोक सब, कौन सुने अस जानी। और सत पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को अब कथा सुनाना प्रारंभ किया और उसका वर्णन भी बताया कि आप क्यों धन्य हैं कि आपके अंदर कोई संशय नहीं है, परंतु जगत कल्याण के लिए यह कथा सुनने के लिए आपने मेरे सामने आग्रह किया है। आप धन्य हैं, इससे जगत का कल्याण होगा। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।